स्टेम सेल्स। देखो स्टेम सेल्स की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी सेल्फ रिन्यूअल की, एवं ये डिफरेंशियल सेल का फॉर्मेशन करती हैं। देखो ये कोई स्टेम सेल्स है, तो जो स्टेम सेल्स होती हैं एक तो ये बनाएगी अपनी जैसी स्टेम सेल्स जिसे हम सेल्फ रिन्यूअल कहा जाता है, और एक बनाती हैं डिफरेंशिएट सेल या डॉटर सेल बनाती हैं। जो डिफरेंशिएट सेल होती है वो आगे जाके क्या होगी, डिवाइड नहीं होगी, केवल अपना ही एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाएगी। जैसे ये स्टेम सेल डिफरेंशिएट हुई है किसी किडनी सेल में, तो ये आगे जाकर क्या बनाएगी, किडनी ही बनाएगी। अब हम क्या होते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो स्टेम सेल निश किसे कहते हैं, कि स्टेम सेल निश के ऐसा माइक्रो एनवायरनमेंट जहाँ स्टेम सेल क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, उसे बोलते हैं हम स्टेम सेल निश। के माइक्रो एनवायरनमेंट वियर स्टेम सेल्स रेजिड्यू, के ऐसा माइक्रो एनवायरनमेंट जहाँ स्टेम सेल उपस्थित होती हैं उसे बोलते हैं स्टेम सेल निश। देखो स्टेम सेल्स क्या होती हैं, ये अनडिफरेंशिएटेड एवं सेल्फ रिन्यूअल स्टेट में उपस्थित होती हैं। जो स्टेम सेल निश क्या करता है, यह रेगुलेट करता है स्टेम सेल बिहेवियर को। देखो जो निश सेल्स होती हैं ना, वो पैराक्राइन फैक्टर क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। अब हम बात करते हैं स्टेम सेल पोटेंसी को। स्टेम सेल पोटेंसी क्या किसे कहते हैं, कि विभिन्न सेल टाइप के अंदर के डिफरेंट सेल टाइप के अंदर डिफरेंशिएट होने की क्षमता को क्या कहते हैं, स्टेम सेल पोटेंसी कहते हैं। तो स्टेम सेल पोटेंसी किसे कहा जाता है, कि डिफरेंट सेल टाइप्स के अंदर डिफरेंशिएट होने की क्षमता को क्या बोलते हैं, हम स्टेम सेल पोटेंसी कहा जाता है। अब देखो पोटेंसी के आधार पर स्टेम सेल्स निम्न प्रकार की होती हैं। पहली होती है टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। जो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं, ऑल टाइप्स ऑफ सेल कैन फॉर्म, ये सभी प्रकार की सेल बना सकती हैं, तो उसे हम कहते हैं टोटीपोटेंसी या टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। कि वे सेल्स जो सभी प्रकार की सेल बना सकती हैं उन्हें हम टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स कहा जाता है। जैसे जाइगोट क्या करती है, ये संपूर्ण ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देती है। देखो जाइगोट क्या है, एक टोटीपोटेंट सेल्स है, ना कि टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये क्वेश्चन नेट में भी आया है कि जाइगोट क्या है, एक टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स है, लेकिन जाइगोट टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स नहीं है। क्योंकि स्टेम सेल्स का हमने फंक्शन क्या पढ़ा था, कि स्टेम सेल्स ये एक तो क्या बनाती है, अपने जैसी स्टेम सेल्स बनाती है, और एक ये बनाती है डॉटर सेल या डिफरेंशिएट सेल्स के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्टेम सेल्स क्या होती है, एक तो ये बनाएगी स्टेम सेल्स अपनी जैसी, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ रिन्यूअल की इसमें प्रॉपर्टी होती है। एक बनाती है डिफरेंशिएट सेल्स या डॉटर सेल बनाती है, जो आगे चलकर पर्टिकुलर ऑर्गन बनाएगी। तो जाइगोट क्या है, एक टोटीपोटेंट सेल्स है, ना कि टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। देखो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स में क्या होता है, कि ये कई प्रकार की सेल तो बना सकती हैं, लेकिन सभी प्रकार की सेल नहीं बना सकती। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इनर सेल मास, और इनर सेल मास में भी कौन सी पढ़ते हैं हम, एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स। अब देखो अब हम पढ़ते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होती है ना, ये स्मॉल सबसेट ऑफ सेल्स कैन फॉर्म, तो ये सेल्स का स्मॉल सबसेट बना सकती हैं। अब हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, सेकंड मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स और मेमोरी स्टेम सेल्स, इन तीनों को हम एडल्ट स्टेम सेल्स भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। जो यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स होती है ना, ये सिंगल टाइप ऑफ सेल्स कैन फॉर्म, ये केवल एक प्रकार की ही सेल बना सकती हैं, जैसे oogonia एंड स्पर्मेटोगोनिया। आप दोबारा देख लो। देखो पोटेंसी के आधार पर स्टेम सेल्स निम्न प्रकार की होती हैं। पहला होता है टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, जो सभी प्रकार की सेल बना सकती हैं, जैसे जाइगोट क्या है, एक टोटीपोटेंट सेल्स है, ना कि टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। सेकंड पढ़ते हैं हम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, ये कई प्रकार की सेल बना सकती हैं, लेकिन सभी प्रकार की सेल नहीं, जैसे इनर सेल मास के अंदर पढ़ते हैं हम एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, जो सेल्स का एक स्मॉल सेट ही बना सकती हैं,
स्मॉल सबसेट बना सकती हैं, जैसे हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, मेसेनकाइमल सेल्स और मेमोरी सेल्स। ये सभी एडल्ट स्टेम सेल्स के अंदर आती हैं। अब हम पढ़ते हैं यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स, जो केवल एक प्रकार की सेल बना सकती हैं, जैसे oogonia एंड स्पर्मेटोगोनिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो कि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर आता है एडल्ट स्टेम सेल्स। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के अंदर आती हैं एडल्ट स्टेम सेल्स। अगर हम एडल्ट स्टेम सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, जैसे OCT3 एंड 4, SOX2, KLF4 एंड MYC, इनको हम यमन का फैक्टर भी कहा जाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, तो यमन का नामक साइंटिस्ट ने इनको दिया था, तो इसलिए इन्हें यमन का फैक्टर भी कहा जाता है। अब देखो, इनको यमन का फैक्टर को एडल्ट स्टेम सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो ये एडल्ट स्टेम सेल्स कन्वर्ट हो जाती हैं किसके अंदर? एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स के अंदर। एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। देखो, एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है CDX2। ये क्या करता है? OCT4 को इनहिबिट करता है और नैनो को भी इनहिबिट करता है, लेकिन जो OCT4 होता है ये CDX2 को इनहिबिट कर देता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, कि जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं उनके अंदर हम OCT4 एंड 3, SOX2 एंड नैनो क्या होते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। देखो दोबारा देखो कि जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं उनमें OCT3 एंड 4, SOX2 एंड नैनो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं ये इनर सेल मास की प्लूरीपोटेंसी को बनाए रखते हैं। ये क्या करते हैं? देखो, जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं OCT4 एंड 3, जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं इनके अंदर कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, जैसे OCT3 एंड 4, SOX2 एंड नैनो। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करते हैं? ICM मतलब इनर सेल मास की प्लूरीपोटेंसी को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर हम पोटेंसी की इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो देखो यूनिपोटेंट की जो पोटेंसी होती है सबसे कम होती है, फिर उसके बाद मल्टीपोटेंट की बढ़ती जाती है, प्लूरीपोटेंसी की उससे ज़्यादा होती है और टोटीपोटेंसी की उससे ज़्यादा। अगर हम रेस्ट्रिक्शन की बात करें कि जिसकी पोटेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसका रेस्ट्रिक्शन उतना ही कम होगा, तो देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है पोटेंसी का। टोटीपोटेंसी का सबसे ज़्यादा, प्लूरीपोटेंसी का उससे कम, मल्टीपोटेंसी का उससे कम और यूनिपोटेंसी का सबसे कम। ये ट्रिक है, आप देख लेना इसको। तो थैंक यू।